सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह की। दोस्तों, मैं आपका रोहित। मेरा एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसका नाम है सर्वेंट ऑफ गॉड। उसको जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है सर्वेंट ऑफ गॉड नाम से, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, मेरी वीडियोस को लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि मैं आने वाले दिनों में काफ़ी वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो बनाऊंगा आगे। प्रभु का एक एक वचन लोगों को मैं सिखा पाऊँ और वो वचनों पे मैं बात कर पाऊँ जो बोझ प्रभु ने मुझे दिया है, ताकि मैं लोगों को सिखा पाऊँ और उसकी महिमा कर पाऊँ, उसकी बड़ाई कर पाऊँ। इसलिए एक प्रार्थना से शुरू करेंगे इस वचन को। चलिए हम एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। इस वचन को सीखने के लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस वचन पे बात करेंगे। मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। तू धन्य है मेरे खुदा बाप। तेरी महिमा मैं जितनी कर सकूं प्रभु जी वो कम है मेरे खुदा बाप। तेरा नाम ऊंचा हो मेरे खुदा बाप, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी भक्ति हो। कि तेरा वचन कहता है कि तू जो सच्चाई से तेरी आराधना करते तो उनको खोजता है मेरे खुदा बाप। मैं तेरी महिमा कर पाऊँ, तेरी बड़ाई कर पाऊँ मेरे प्रभु जी। प्रभु जितना हो सके इस शरीर से, इस देह से मैं तेरी सेवा कर पाऊँ प्रभु जी। मैं तेरी बड़ाई करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे जैसा कोई नहीं मेरे खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा न था, न है, न रहेगा कोई। खुदा बाप तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। प्रभु मुझे बोझ दे, मेरी बुद्धि के ढक्कन को खोल दे प्रभु जी, ताकि मैं तेरे वचनों को लोगों तक पहुँचा सकूँ। जिस वचनों को तूने मुझे लोगों तक पहुँचाने के लिए चुना है मेरे प्रभु जी, मैं तेरी महिमा कर पाऊँ, उन्हें सिखा पाऊँ, तेरी बड़ाई कर पाऊँ, तेरी प्रशंसा कर पाऊँ और तेरी महिमा को मैं ऊंचा कर पाऊँ। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से खुदा बाप मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। चलिए दोस्तों, आज हम एक वचन को पढ़ते हैं और सिखाते हैं। चलिए दोस्तों, जिस वचन पे मैंने आज बात करना था वो वचन आपकी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, जिस वचन पे अब बात करना है, चलिए दोस्तों आज जो हमारा वचन है हम उस पे बात करते हैं। भजन संहिता 19 का 1 पहला लाइन क्या है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आकाश भी परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये पृथ्वी तो जिस प्लेनेट पे तो हम रहते हैं उस प्लेनेट को तो वो हवा में लटका रखा है उसने। सोचो, वो तो महिमा का कारण है ही है और आकाश भी उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप खुद सोचिए, जिस आकाश की ये बात हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो आकाश जिसको प्रभु ने सिर्फ अपने शब्दों से बनाया, जिसको उसने अपने शब्दों से रचा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो कितना भयावह, कितना सुंदर है। वो हमारे साइंटिस्ट वो खुद बताते हैं कि अपना आकाश गंगा ये सब बहुत खतरनाक डिजाइन किया हुआ है परमेश्वर। उसकी महिमा करता हूँ मैं, उसकी बड़ाई करता हूँ। इस आकाश जो प्रभु ने इतना अच्छा सिर्फ शब्दों से डिजाइन कर दिया, उस आकाश आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आकाश इतना खूबसूरत प्रभु ने डिजाइन किया हुआ है सिर्फ अपने शब्दों से मेरे दोस्त, हम उसका वर्णन तक नहीं कर सकते। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप जिस पृथ्वी पे रहते हैं, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, उस प्लेनेट को ही सिर्फ उसने हवा में लटका रखा है। उसकी महिमा तो वो अलग है। अब ये सोचो, आकाश को कितना खूबसूरत अपने शब्दों से डिजाइन किया है। कई साइंटिस्ट वहाँ पे होके आए हैं और बताते हैं कि बहुत अद्भुत नजारा है। आप सोचो, जहाँ पे खुदा रहता होगा वो कितना सुंदर नजारा होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब दूसरा वचन, आकाश मंडल उसके हाथ के काम को प्रकट करता है। आकाश मंडल उसके हाथ के काम को प्रकट करता है, मतलब कि ये प्लैनेट तो उसकी महिमा को तो प्रकट करता ही करता है। आकाश मंडल भी उसकी महिमा का कारण बनते हैं। आकाश मंडल उसके हाथ के काम को प्रकट करता है। आप बताइए, आप खुद सोचिए कि ये पूरी कायनात जो है, पूरी दुनिया, सिर्फ और सिर्फ हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं, हम प्लेनेट से बाहर जिनको देखते हैं, हम सिर्फ उसी को महसूस कर पा रहे हैं कि वो इतना खूबसूरत है। आप सोचिए कि खुदा ने इससे भी ऊपर एक लेवल रखा है जिसको कहते हैं स्वर्ग, हेवन। वो कितना विशाल सुंदर होगा, जहाँ पे खुद प्रभु परमेश्वर रहता है, विराजमान रहता है। जो सबसे, बाइबल बताती है कि सबसे
ऊंचे सिंहासन पर बैठता है मेरा खुदा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना विशाल है वो परमेश्वर। मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ जब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि मैं उसकी महिमा कर पा रहा हूँ। दोस्तों, उस महान परमेश्वर की सेवा जो मुझे मिली है, जो मैंने स्टार्ट किया है, जो मैंने शुरू किया है, प्रभु मेरी अगुवाई करेगा आगे चल के। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आपको पता है इस आकाश में गैलेक्सी भी हैं, तारे भी हैं, जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है। बहुत से ऐसे तारे हैं, करोड़ों तारे, अरबों खरबों तारे। इतना खूबसूरत डिजाइन है ऊपर, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते मेरे दोस्तों कि कितना सुंदर बनाया। कई लोग नास्तिक हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं रखते। वो उनका कहना है कि ईश्वर है ही नहीं। उनको कौन समझाए कि आप मूर्ख हैं, क्योंकि कोई भी चीज बिना बनाए अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। उसको किसी ने बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे कि एक बोतल है, तो बोतल को भी किसी ने, एक मनुष्य ने बनाया है। पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे विश्वास करता है कि हाँ ये किसी ने बनाया है तभी हमारे तक पहुंचे। तो आप ये क्यों नहीं विश्वास करते इस पूरी कायनात को भी चलाने वाला, बनाने वाला एक खुदा है। उसने पूरी दुनिया को एक सिस्टमेटिक बनाया है। उसने सब चीजों को ठहरा दिया है कि वो समय समय पे हर चीज होता है। ये तारे, ये गैलेक्सी, ये पूरा ब्रह्मांड उसकी महिमा का वर्णन करता है मेरे दोस्तों। क्योंकि वचन भी तो कहता है ना कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आकाश मंडल उसके हाथ के काम को प्रकट करता है। आप समझ लीजिए कौन सा परमेश्वर है इतना महान जिसने इस पूरी कायनात को रचा और बनाया। उस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसने इस पृथ्वी पे हमें बनाया, हमें मौका दिया कि हम उसकी सेवा कर पाए। उसकी महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, जितनी महिमा हो सके मैं उसकी महिमा करता हूँ, मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। उसके जैसा कोई भी नहीं। पूरी कायनात पे कोई, मुझे गर्व है अपने प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मेरा परमेश्वर है। ये वचन जो आज मैंने आप लोगों के सामने रखा है, आप अंदाजा लगाइए कितना सुंदर होगा वो स्वर्ग। इतनी मतलब जहाँ पे ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी, ना मौत होगी, ना कुछ होगा। उस स्वर्ग, उस हेवन में पहुंचने के लिए हमें जितना हो सके, हमें आज जब उसने इस पृथ्वी को, उस आकाश गंगा को और भी ऐसे तारे हैं, ग्रह हैं जिनको बड़ी खूबसूरती से उसने अपने शब्दों से डिजाइन कर दिया और कितना विशाल बनाया है उस परमेश्वर ने। हम उसकी जितनी भी तारीफ करें कम है मेरे दोस्तों। वचन उस चीज को बताता है कि आकाश तक भी उसकी महिमा करते हैं। बता रहा है कि कोई है जिसने हमें बनाया है, और जितनी भी चीजें प्रभु ने बनाया वो सब उसकी महिमा का कारण बने हुए, वो सब परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। इसलिए इस महान परमेश्वर की जितनी भी सेवा हम कर पाए, अगर सेवा इस धरती पे मानव रूप में अगर हम कर पा रहे हैं तो आप अपने आप का सौभाग्य मानिए कि आप उसकी सेवा कर पा रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग में एक प्रभु है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो सबसे ऊंचे स्वर्ग में विराजमान होता है। आपको पता भी नहीं होगा कितना ज्योतिर्मय होगा, इतना सुंदर होगा। सोने की सड़कें होंगी, वो हीरो मोतियों से जड़ा वो भवन होगा, पूरा स्वर्ग चकाचौंध होगा और प्रभु की रोशनी से उज्जवल होगा। वो स्वर्ग उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आकाश महिमा का वर्णन करता है, स्वर्ग तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें स्वर्ग, हेवन, इसको प्रभु ने हमारे लिए रखा, अपने चहेतों के लिए रखा, अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा, ताकि बुरे काम छोड़कर हम उसकी महिमा कर पाए, उसकी स्तुति कर पाए, उसके नाम को धन्य कह पाए। परमेश्वर का एक वचन बताता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी। आप सोचिए उस खुदा ने कितनी बड़ी बात कही है। सोचिए उस महान परमेश्वर, वो विशाल परमेश्वर है, वो महिमावान परमेश्वर है। क्योंकि जिस पृथ्वी प्लेनेट पे हम रहते हैं, सोचो वो पाँव के नीचे है उस महान परमेश्वर के। आप अंदाजा लगे, आज लोग उसको छोटे से पत्थर मिला के घरों में पूजने लग जाते हैं। दोस्तों आप अंदाजा लगे, उस महान परमेश्वर की कोई प्रतिमा आज तक बना पाया है कि जो आप बनाएगा। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैंने जो बताना था, जो सिखाना था, वो इतना ही था। जो प्रभु ने मुझे जितना समझ दिया मैंने आप तक पहुंचा दिया, और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम समाप्त करते हैं, हम समाप्ति की ओर पे हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें और प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना तेजी से हो सके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं इन वचनों से लोगों की बुद्धि खोल पाऊँ,
बातों से लोगों की बंद पड़े ताले को खोल पाऊँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके जितनी दूर तक वीडियो जा सके मेरी वीडियो को पहुंचाओ। आगे आने वाले बहुत से वचनों पे बात करूंगा जो आजकल मसीहत में बहुत वचनों पे बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। सबको प्यार भरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह।